तो हम देखते हैं कि गोकू खजान के साथ में अपनी ट्रेनिंग को दोबारा शुरू करता है। वहीं दूसरी ओर हम सभी यामोशी को देखते हैं जो कि राइजो के साथ में ओमनी किंग पैलेस पर पहुंचता है, जहां पर यामोशी सारी ही बातें प्राइमल साइंस के बारे में जेनोसामा और उन सभी को बताते हैं, जो सुनकर जेनोसामा कहते हैं, क्या आखिर भला ये कैसे हो सकता है? इस समय पर भी प्राइमल साइंस जिंदा है, आखिर कैसे? और तभी अकीरा भी कहता है, और साथ ही में क्या खजान दोबारा आ चुका है, लेकिन वो हमारा साथ नहीं देगा, तो आखिर हम इस जंग में कैसे जीत पाएंगे? जिसके ऊपर तभी राइजो कहता है, तुम सभी उनकी चिंता मत करो, हम सारे साइंस एक साथ हैं। जब तक हम एक साथ हैं, हम इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने देंगे। मगर तभी आसुना कहती है, राइजो, माना कि तुम सारे सैयन एक साथ हो, लेकिन इन सभी सैयंस में तुम इकलौते प्राइमल सैयन हो, और तुम तो प्राइमल सैयंस की ताकतों को जानते ही हो। और अगर तुम्हारा सामना एक से ज्यादा प्राइमल सैयन से होता है, तो ये समय पर मुश्किल की बात है। कहीं खजान तुम्हारी और उसकी बरसों पहले हुई उस लड़ाई के कारण तो इसमें शामिल नहीं होना चाहता, जिसके ऊपर राइजो कुछ भी नहीं कहता। मगर तभी यामोशी कहता है, नहीं, खजान का बरसों पहले भी मानना था कि इन सभी साइंस और गॉड्स की लड़ाई आपस में कभी भी नहीं रुक सकती। इसी कारण उसने अपने फैसले को बदला था, और अभी भी वो अपने फैसले पर अटल है। वो गॉड्स और साइंस की जंग के बीच में नहीं पड़ना चाहता। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो प्राइमल साइंस वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो आखिर उस सुप्रीम एंजल ओज़मा के साथ में क्यों मिले हैं? क्या आपको इसके बारे में मालूम है जेनोसामा? लेकिन तभी हम देखते हैं कि इज़ानागी को भी होश आ चुका होता है, और इज़ानागी कहता है, साइयन गॉड, क्या तुम इतनी सी बात को समझ नहीं पा रहे? वर्तमान में कोई भी ओमनी गॉड जिंदा नहीं बचा। कोई भी ओमनी रूल्स काम नहीं कर रहे। ऐसे में वो प्राइमल साइयन और सुप्रीम एंजल का साथ आखिर क्यों दे रहे होंगे? जो सुनकर आसुना भी कहती है, बिल्कुल, इज़ानागी एकदम सही कह रहा है यामोशी। वर्तमान में कोई भी ओमनी रूल्स काम नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि वो प्राइमल साइंस ओज़मा की सारी ताकत देकर कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान कर रहे हों। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, लेकिन आखिर क्या? उन जैसे प्राइमल साइंस को ओज़मा की जरूरत कैसे पड़ सकती है? लेकिन खैर, वो चारों साइयन कहां पर है? वेजिटा, ब्रोली, आरिमा और गोहान। पर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वो चारों अपने मल्टीवर्स में लौटे हैं।
अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने के लिए। जो सुनकर तभी यामोशी और राइजो वहां से चले जाते हैं और इज़ानागी कहता है, हमने किंग ज़ेनो, आने वाले समय पर एक काफी बड़ा खतरा आने वाला है, तो तुम्हें इन सभी सुप्रीम एंजल्स को कैसे भी करके बचाना होगा। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कुछ भी नहीं कहते और वहीं पर दूसरी ओर हम सभी किंग कोराक को देखते हैं, जो कि इस समय पर एक डायमेंशन के सामने खड़े होते हैं और वो उस डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस डायमेंशन के अंदर गोकू और खजान ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, मगर तभी खजान और गोकू कोराक को देखते हुए रुक जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, किंग कोराक, आप लौट आए, लगता है कि आप सही हो चुके हो। जिसके ऊपर तभी खजान भी कहता है, आखिरकार आपने मेरे डायमेंशन को कैसे ढूंढा? ये किसी को भी मिल पाना नामुमकिन है। पर तभी कोराक कहते हैं, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं खजान। जिसके ऊपर तभी खजान कहता है, मैं आखिर आपको कैसे भूल सकता हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि आप प्राइमल साइंस की ताकतों को भी महसूस कर सकते हैं, मगर आप यहां पर क्यों आए हो? आपको तो तैयारी करनी चाहिए उन सभी के लिए। मगर तभी कोराक कहते हैं, तैयारी तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें भी इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, समझे? लेकिन खजान कहता है, आप मेरा फैसला जानते हो। मैं साइंस और गॉड्स की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ता। आप ही बताइए, आपने भी सोचा होगा कि पहले सुप्रीम ओमनी गॉड को खत्म कर दें तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अब क्या, साइंस ही साइंस के दुश्मन बन गए। इन सभी का कोई भी फायदा नहीं है किंग कोराक। आप एक महान सय्यन हैं। आपको समय रहते इस बहरहम दुनिया को त्याग देना चाहिए था, जैसे मैंने। लेकिन खजान की बातों को सुनकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी किंग कोराक कहते हैं, यह बात तो एकदम सच है कि ऐसी बहरहम दुनिया को त्याग देना चाहिए जहां पर एक सय्यन इतना ताकतवर है कि वो अनगिनत मोर्टल्स बीइंग की जान को बचा सकता है, अपने ही सय्यंस को बचा सकता है। लेकिन जब एक बार उसका घमंड टूटा तो वो किसी लायक नहीं रहा। मगर तभी खजान कहता है, कहना क्या चाहते हो आप किंग कोराक? और तभी किंग कोराक कहते हैं, गोकू, जरा अपने दोस्त उस सय्यन प्रिंस के बारे में बताओ खजान को। जो सुनकर गोकू काफी हैरान होता है। मगर तभी गोकू कहता है, क्या आप वेजिटा के बारे में बोल रहे हो? हाँ, वो एक सय्यन प्रिंस है। उसके जैसा घमंडी सय्यन प्रिंस मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, वेजिटा कोई खास सय्यन नहीं है, ना ही उसके पास कोई खास ताकतें हैं। मगर फिर भी वेजिटा हमेशा अपने सय्यंस के साथ में खड़ा होता है।
ये बात मुझे वेजिटा की काफी पसंद है और यही वेजिटा का सय्यन प्राइड है। जो सुनकर किंग कोराक कहते हैं, देखा तुमने, मैं उस सय्यन को भले ही अच्छी तरीके से नहीं जानता, लेकिन वो भी एक सय्यन प्रिंस है जो कि अपने सय्यंस के लिए खड़ा होता है। माना कि बरसों पहले गलत हुआ था खजान, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो भी गलत है। जो सुनकर खजान कहता है, क्या? आखिर मैं भला गलत क्या कर रहा हूं? मैं जानता हूं कि इन सभी का कोई फायदा नहीं होगा। आने वाले समय पर अगर मैंने आपका साथ दिया और वो सभी हार भी गए, मगर उसके बाद क्या? उससे भी बड़ा कोई खतरा आ जाएगा। यह कभी खत्म नहीं होगा किंग कोराक, मेरे इस बात को याद रखना। मैं चलता हूं, मेरा यहां पर रहने का कोई फायदा नहीं। जो सुनकर गोकू काफी चौंक जाता है और तभी हम देखते हैं कि किंग कोराक कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन इस बात को याद रखना कि जो प्राइमल सय्यन यहां पर आया था वो एक रॉयल ब्लड का था। इसका मतलब यह है कि वो मल्टीवर्स 9 के सय्यन किंग को दोबारा ला सकता है। और अगर मैं किसी प्राइमल सय्यन किंग को जानता हूं तो वो तुम्हारे पिता थे, जिन्होंने अपने सय्यंस के लिए अपने खुद के हाथों से अपनी जान दे दी थी। मगर शुरुआत से ही तुम नाकारा थे। तुम एक कभी भी असली सय्यन प्रिंस नहीं बन पाए। जाओ, अपनी हार, अपने टूटे हुए घमंड को छुपाओ। खजान। ये सुनकर खजान कुछ भी नहीं कहता और वो तभी वहां से निकल जाता है। और तभी गोकू कहता है, आखिरकार बात क्या है किंग कोराक? क्या आप मुझे बताओगे? जिसके ऊपर किंग कोराक कहते हैं, थोड़ा सब्र करो। इस समय पर पहले हमें सभी सय्यंस को एक साथ करना होगा। जितने भी सय्यन जिंदा है उन्हें एक साथ। ये कहने के बाद किंग कोराक गोकू को अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। और उसी के बाद हम सभी ओज़मा और बाकी सभी को देखते हैं। और तभी ओज़मा कहता है, केंसाई, प्राइमस प्रजाति के सभी मॉर्टल्स की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मैं जा रहा हूं उन बाकी के सुप्रीम एंजल की तलाश में, और अब मैं तभी दोबारा लौटूंगा जब उन सब की ताकत मेरी होगी। ये बोलने के बाद ओज़मा वहां से चले जाता है। और तभी मरनो कहता है, तो मदर, अब आगे आपने क्या सोचा है? जिसके ऊपर केंसाई कहती है, मरनो, मैंने उसे पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। प्राइमस किंग को वो तैयार है उन सय्यंस के खात्मे के लिए जिसने बरसों पहले हेरोइक किंग को खत्म किया था। उसके पास उसकी सारी ताकतें लौट आ चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर उस प्राइमस प्रजाति का किंग होता है।